पारस परस कुधाति सुहाई सठ सुधरई सतसंगत पाई। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो गुरुवार का उपाय है। गुरुवार का दिन साईनाथ का दिन माना जाता है, गुरु का दिन माना जाता है, और गुरुवार को अगर इस उपाय को आप करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि सद्गुरु साईनाथ की कृपा विशेष रूप से आपके घर परिवार पर बरसती है और धन दान और समृद्धि से आपका घर भर जाता है और निरंतर शुभ समाचार आपको प्राप्त होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो यह कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर की तरक्की रुक गई है, हमारे घर के युवा बच्चे बच्चियां कंपटीशन के क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका कंपटीशन निकल नहीं रहा है और बिजनेस व्यापार में घाटा चल रहा है, कर्जा चल रहा है। ऐसे समयों में इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि कलयुग में गुरु तत्व की ही प्रधानता मानी गई है। गुरु कौन होता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, उसी को गुरु कहते हैं। और सद्गुरु साईनाथ एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने स्वयं अपने 11 वचन में कहा था, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा की साईं सच्चरित्र के 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि जो भक्त अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, मेरी आराधना और प्रार्थना करता है, मेरा यह वैशिष्ट्य है कि उसके घर मैं अन्न धन वस्त्र की कभी कमी नहीं होने दूंगा, बस वह मेरी शरण में सच्ची श्रद्धा और सबूरी से लगा रहे। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ उपाय आपको करने चाहिए गुरुवार के दिन। गुरुवार क्यों करना चाहिए? क्योंकि गुरु का विशेष दिन होता है और इस दिन जो गुरुवार होता है, इस दिन गुरु की जो एक ऊर्जा होती है वह आपको अपने तक आकर्षित करने में सबसे अच्छा समय माना जाता है। इसीलिए गुरुवार का दिन गुरु की पूजा के लिए विशेष रूप से समर्पित है, भगवान विष्णु के लिए समर्पित है। तो इस दिन आपको क्या करना है, कैसे करना है, वह हम आज आपको बता रहे हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, गुरुवार के दिन यह पूजा आप 2 टाइम कर सकते हैं, चाहे तो आप सुबह करें और चाहे तो शाम करें। अगर दोनों टाइम आप पूजा करते हैं तो और अच्छा है। कैसे करना है, आपको क्या क्या लेना है? देखिए, गुरुवार के दिन जो आपको विशेष पूजा करनी है, उस दिन की मैं यह उपाय बता रहा हूं, केवल गुरुवार के दिन की। इस दिन आपको पीला मिष्ठान, पीला पुष्प और घी का दीप, धूप बत्ती, 1 लोटा जल ये लेना चाहिए और अपना स्वयं नहा धोकर पीला वस्त्र अगर धारण कर पाएं, अगर पीला वस्त्र नहीं है तो एक गमछा ही पीला रख लें अपने कंधे पर और पीले आसन पर बाबा को स्थापित करें। अगर आपके पास इटालियन मार्बल की मूर्ति है तो इस दिन बाबा को जो है त्रिविध स्नान कराएं, त्रिविध स्नान या पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। त्रिविध स्नान में क्या होता है? दूध से, शहद से और जल से, और उस जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर अगर बाबा को स्नान कराया जाए तो गुरु तत्व की और ही ज़्यादा लाभ मिलता है। जिन बंधु बांधवों के घर परिवार में किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत चले कि उनके बच्चे बच्चियों की शादी नहीं हो रही है, तो वह थोड़ा सा हल्दी डाल करके बाबा को उसी का चंदन लगाए तो उनके बच्चे बच्चियों की शादी ब्याह में भी जो है जो अड़चन है वह दूर होती है। तो कैसे करना है? बाबा को सबसे पहले त्रिविध स्नान करा लें और जो जल है बाबा को स्नान कराने के बाद बचे, इसको पूरे घर में छिड़कना है, जिससे घर की कोने कोने की नकारात्मक ऊर्जाएं निकल जाएं और इसी में से कुछ जल आप बचा कर रख लें। इस जल को अगर आपके पास व्यापार बिजनेस कुछ है जहां घाटा लग रहा है, उस स्थल पर इस जल को लेके जाए, छींटा कर दें, थोड़ा सा छिड़क दें पूरे दुकान में। तो ऐसे जगहों पे जहां आपका प्रतिष्ठान है, जो जहां बिजनेस व्यापार है, होटल रेस्टोरेंट कुछ भी है, वहां पे थोड़ा सा जल इसी में से निकाल के ले जाएं और छिड़क दें। तो बाबा का या चरणामृत के रूप में जो जल वहां पर आप छिड़कते हो, वो आपके दिन दूना रात चौगुना तरक्की करता है बिजनेस व्यापार में। अब यहाँ पर क्या है कि ये हो गया, बाबा को स्नान कराया, उसके बाद पीला पुष्प,
और पीला मिष्ठान का भोग लगाना है, पीला पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित करना है। और उसके बाद 2 दीप जलाना है, श्रद्धा और सबूरी के 2 दीप। यहाँ पर 2 दीप सुबह अगर कर रहे हैं तो 2 दीप जला के वहीं पूजा स्थान पर रखें। शाम को जब कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, शाम को 1 दीप रहेगा पूजा स्थान में, पहले दोनों दीप पूजा स्थान पर जला लें, पूजा कर लें। पूजा में क्या क्या करना है पहले ध्यान दें। पूजा में आपको साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती ये कर लीजिए परमानेंट, हर गुरुवार को इसको साध लीजिए। और वैसे प्रतिदिन करें तो और अच्छा है, लेकिन गुरुवार को साईं चालीसा, साईं बावनी तो करना ही करना है। और आरती करें और 2 दीप सच्ची श्रद्धा और सबूरी का जलाएंगे। 1 दीप आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखें। और जो लोटे का जल आप रखते हैं बाबा को भोग लगाइए तो लोटे का जल जरूर वहाँ पे रखिए। तो लोटे का जल रखिए और उसमें थोड़ा सा तुलसी दल, तुलसी का पत्ता डाल दीजिए, 1-2 पत्ता डाल दीजिए। उसके बाद जो भोग लगाया हुआ चीज़ है यह सब चीज़ आपको क्या करना है वहाँ रख लेना है। भोग लगाने के बाद पूरे परिवार में इसको वितरण करना है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देना है, बाबा की पूजा में कोई एक मंत्र का जप जरूर करें। जप कौन सा, कोई भी मंत्र, जैसे ओम श्री साई नाथाय नमः, ओम साई राम, या ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साई प्रचोदयात्, कोई एक मंत्र आप जरूर करें। या ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, ओम सर्व मंगल कराय नमः, जो बाबा का 108 नाम है उसमें से भी यह जो है मंत्र उनका नाम ही है। तो देखिए मंत्र भी बाबा के ही नाम है। तो नाम कलयुग में लिखा गया, कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। तो यहाँ बाबा का नाम सुमिरन मतलब 108 बार, एक माला, कम से कम एक माला, अधिकतम जितना कर पाएं उतना अच्छा है। तो नाम जप कर लें और उसके बाद जो जल का है प्रसाद जो भोग लाए पूरे परिवार में बांटें। और बाबा के पूरे जो पूजा पाठ है उसका सबसे ज़्यादा संपूर्ण फल तब प्राप्त होता है जब आप गुरुवार को दीन दुखियों को, गरीबों को अन्न वस्त्र दान का कार्य करते हैं, तो वह पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। क्योंकि बाबा अति प्रसन्न होते हैं जब आप जीवात्माओं के लिए कुछ दान दक्षिणा करते हैं। जैसे किसी जीव को ही, कुत्ते को, गाय को कुछ खिला दीजिए गुरुवार के दिन। कोई गरीब आपके घर आता है या किसी मंदिर जाते हैं वहाँ फल फूल, अगर आपकी यथा सामर्थ्य शक्ति है तो कुछ वस्त्र दान करा दें। इससे आपका समस्त प्रकार का जो है, जो ताप है मतलब जो दुख है वह दूर होता है। तो आपका आध्यात्मिक भौतिक समस्त प्रकार का दुख दूर हो करके आप बाबा के श्री चरणों में सदैव बने रहते हैं और उनकी कृपा आपके घर परिवार पर बरसती है। तो आपके घर का दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और कहेंगे कि अगर आपके घर परिवार पर, जैसे मान लीजिए कि आपके युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनका भाग्य में बाधा चल रही है, जिन बच्चे बच्चियों की शादी विवाह में बाधा चल रही है, तो उन सभी के लिए क्या होता है, नाम गोत्र पर संकल्प कराकर यज्ञ याजन हवन पूजन भी कराना चाहिए। इसीलिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं कि आपको कहीं भटकना न पड़े। अगर यज्ञ याजन हवन पूजन आप कराना चाहते तो हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, उस पर कांटेक्ट करिए। हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी एक बार हम बता दें, पाठक डाटा भय 015, इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं, जब संकल्प करके नाम गोत्र पर जो है और मंत्रों का जप होता है, बाबा के नाम का जप होता है और उसके बाद उसकी आहुति दी जाती है साकल्य की, तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होने लगता है। यहाँ पर आज हम एक ही बहुत ही अच्छी एक न्यूज़ आपको बताना चाह रहे हैं। हमारे एक ऐसे ही परिवार जो बिहार से हैं और उनके लिए मैंने यज्ञ याजन हवन किया था जो लगभग 7-8 महीने पहले किया था, और उनकी बेटी और बेटे दोनों की जॉब हो गई। बेटा बीटेक था और बेटी जो है वो सहायक टीचर हो गई थी, तो वहाँ पे बिहार में, तो बहुत ही अच्छे सरकारी पद पर, तो बहुत बधाई।
तो यहाँ पर मैं बाबा से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे सभी साईं भक्तों का कल्याण हो इसी प्रकार से। अगर आपके घर परिवार में भी कोई दिक्कत है तो इंस्टाग्राम का लिंक है, उस पर आप आ सकते हैं, यज्ञ आजन हवन पूजन आप करा सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।